महाराज सबसे पहले अपना नाम और परिचय बताइए। जी, मेरा नाम महंत सुमित उपाध्याय, महंत काल भैरव मंदिर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। महाराज जी, जो अघोरी होते हैं, अघोरी बनने के लिए सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होती है, उसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले अघोरी बनने के लिए तो सबसे पहले ईश्वर की प्रेरणा आती है कि आप अब सामाजिक जीवन से आप मुक्त होकर केवल ईश्वर में विलीन हो जाइए। और जब ईश्वर में जब विलीन होते हैं तो बनते हैं फिर अघोरी। फिर उनकी जो साधना बहुत ही कठिन, बहुत ही तप कर कर वो फिर अघोर का बनने के प्रयास करते हैं कि अघोर बनना कैसे। अघोर सभी के बस की बात नहीं है अघोर बनना। वैसे तो आजकल देखेंगे कि बहुत से लोग पैसा मांगने के लिए हड्डी का माला टांग कर घूम रहे हैं और इस तरह की जो है जो आपको अघोर के लिए बनने के लिए एक अघोर का स्वरूप बनाकर जो है घूम रहे हैं। पर जो रियल अघोर होते हैं वो आपको दिखेंगे अमावस्या के दिन। वो भी बड़े भाग्यवान होंगे आप, तो ही वो आपको दिखेंगे। पहली बात, अघोर जो रियल अघोर है वो तो पहली बात आपको कैमरे पे आएगा नहीं, क्योंकि उनको ना सामाजिक जीवन में, क्योंकि उनसे आप कभी किसी हम लोग कभी ऐसे क्या अघोरी पर मैं तो महंत हूँ मंदिर से, मैं तो अन्य दिव्य पुरुषों का जो है दर्शन करना, ये तो मेरे लिए बाबा के आशीर्वाद से सौभाग्य की बात है कि मैं ऐसे ऐसे दिव्य पुरुषों का जो मैं दर्शन प्राप्त कर लेता हूँ। वरना बाबा के चरण में बैठ के जो है ऐसे लोग मिल जाए, ऐसे लोग दुर्लभ लोग कहाँ दिखेंगे किसी को। तो मैंने एक आध बार अघोर से या एक आध कोई ऐसे संतों से मैंने कहा मैं आपके संग एक तस्वीर लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अरे आप ये मृत के संग क्या तस्वीर लेना, मैं तो मरा समान, मैं तो 100 के समान हूँ, मेरे संग क्या तस्वीर ले। आप खुद ही इतनी सुंदर काया भगवान आपको दिए हैं, आप अपने संग तस्वीर लीजिए किसी के। उनका ये सवाल था। और वो जो है कि मतलब कैमरा में आते ही नहीं, ना किसी के संग फोटो खिंचवाते। और मैंने तो ऐसे ऐसे जीवन में साधुओं को देखा है कि जो कोई नारायण उपासना कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो मतलब पहले भगवान का काल भैरव जी का प्रसाद जो है लेते हैं और इन्हीं से ही उनका जो है कि खाना पीना पहले सब इसी जगह से गंगा में पहले उनको अर्पण कर देंगे। जैसे हम उनको दाल चावल या कुछ भी मंदिर का भोग आरती का कोई भी सामान देते हैं तो वो डायरेक्ट नहीं खाते, फिर उसको जो गंगा में पहले डाल के ऐसे पानी वैसे बोरने के बाद फिर उसको जो है खाते हैं। अघोर जो होते हैं, अघोर तो पहली बार जल्दी बस किसी मनुष्य से बात नहीं करते। वो ना उनको कोई मतलब भी नहीं मनुष्य से, उनको कोई मतलब ही नहीं मनुष्य से। उनका बस दो ही तीन चीज़ है उनको खाने के लिए। वो अघोर पंथ में उनको मांस चाहिए, चाहे वो मुर्दे का हो चाहे वो किसी भी चीज़ के हो। लेकिन अब ये सब चीज़ों जो है विलुप्त होती जा रही धीरे धीरे, क्योंकि अब जब से मोबाइल और ये इंटरनेशनल दुनिया सोशल मीडिया आई तो अब ये लोग जो है धीरे 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 विलुप्त होते जा रहे हैं। और ये लोग जो है अब जल्दी रात में तो अभी तो हम आपको जैसा कि इसके पहले बताया कि अभी हम एक दिन रात में मणिकर्णिका घाट पर गए थे। तो गमी पड़ी हुई थी किसी हमारे परिचित की। तो उस दिन रात को करीबन लगभग 2:30 बज रहे थे और हम लोग 3-4 लोग थे। तो हम लोग वहाँ गमी से हम लोग जो मणिकर्णिका घाट से जो पंचगंगा घाट की तरफ से हम लोग ऊपर सीढ़ी चढ़ने के लिए जब हम आए तो आज वहाँ पे हमने देखा कि मतलब कुछ ऐसे ऐसे अघोर हमें दिखे। मतलब कि ठंड का दिन था, काफ़ी कोहरा था ठंड में। मतलब ये ठंड में इस तरह के मतलब स्नान करना, इतना देर तक स्नान करना, पहली बात ये आम व्यक्तियों के लिए नहीं है। जहाँ हम लोग गंगा जल छिड़क के हम लोग कह रहे हैं कि चलेगा बाद में, वहाँ पे इतने ठंड में वो लोग इस तरह नहा रहे हैं। तो मतलब ये तो एक अद्भुत अपने आप में है कि मतलब ठंड में इस तरह जो साधक में वो साधना कर रहे हैं उनको पता नहीं। और अघोर का मतलब ही एक अलग जीवन है। उनकी जो हम क्या उसकी शब्दों से कुछ बातों से इसकी जो सिद्धि प्राप्ति होती है अघोर अघोर की, तो क्या लगता है कैसे बचपन से ही इसकी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं कि क्या रहता है, तो नहीं, इसके बारे में अघोर की जो पता है ना, अघोर की जो सिद्धि होती है वो लोग आपको पहले भैरवी साधना, भैरव साधना ही करने के बाद जो है वो लोग इसका पहले साधना करते हैं। इनकी बहुत कठिन बताया ना, बहुत कठिन से कठिन साधना होती है। ये लोग लोटे के पानी रख के पूरी जो है प्रेतों को वश में करना, क्योंकि आपको ये प्रेत परेशान करते हैं तो जैसे कि तो ये लोग पूरे प्रेतों पे तो खुद ही ये लोग हावी होते हैं। ये लोग पूरे प्रेत के तो खुद ही मालिक बन जाते हैं। और पूरे प्रेतों के स्वामी हमारे काल भैरव, तो इसलिए यहाँ पे काल भैरव में तो उनको आने आना है, क्योंकि गुरु तो हमारे सब प्रेतों के यही हैं। तो इसलिए पहले वो सारे प्रेतों को जो है अपने में करते हैं कि भाई उनको फिर उनका कोई प्रेत कुछ उनका बिगाड़ नहीं सकता है। तो इसलिए इनकी जो तपस्या होती है पहले भैरवी साधना, भैरव तंत्र साधना, भैरव 108 नाम, ये भैरव काल भैरव अष्टक, इस तरह की जो है साधना होती है। ये सब साधना करने के बाद, और ये तो हमने आपके जो बताया ये हमारे मतलब पूर्वजों द्वारा जो एक बातें जो सुनी हुई आ रही थी इस पे हमने जो बताया। और साधना के लिए बहुत कठिन, जब ये महाकुंभ लगता है
तो उसमें ये लोगों की जो प्रयास होती है, नाथ संप्रदाय से ही लोग जो है, फिर नाथ संप्रदाय के बाद नागा, नागा के बाद जब लगता है कि जो एकदम अंतिम स्टेज जब लगता है, तब वो लगता है कि अब जो है, अब जीवन में कुछ इससे भी बड़ा। तो इसी की श्रेणियाँ होती है, जैसे कि हम लोगों की पढ़ाइयों की श्रेणियाँ होती है, अलग अलग पढ़ाइयाँ। तो इसी तरह जब महाकुंभ या कुंभ लगता है, तो इसमें जो है एक चुनी जाती है कि कौन महामंडलेश्वर बनेगा, कौन नाच से जो है उस योग्य हो चुका है कि जो अब नागा बनेगा। तो ऐसे ऐसे इन लोगों की विद्या ऐसी ऐसी लोगों की है कि विद्या के अनुसार, जैसे आप शंकराचार्य के लिए आपने देखा होगा कि उनको 10,000 मंत्र, 4 वेदों जब कंठस्थ होते हैं, तो उसके लिए वो लोग इस तरह की पढ़ाइयाँ और इस तरह से मंत्रों द्वारा फिर ये लोगों की जो विद्या के अनुसार ये लोग अपने आप को सिद्ध करते हैं कि मैं इस योग्य हूँ ये कार्य करने के लिए, इस पद पे बैठने के लिए मैं वो हूँ। जैसे अभी आपने राम मंदिर के लिए देखा, हालांकि कि अभी कितनों विद्वानों की गिनती हुई कि ये पुजारी अब यहाँ के लिए नियुक्त होंगे, तो इतने पुजारियों में फिर उनकी नियुक्ति हुई, तब वो यहाँ पर जो है राम मंदिर के जो भगवान श्री राम की जो है वो अर्चक बने। तो इस तरह से जो है तो अघोरी और जो नागा होते हैं महाराज जी, तो क्या दोनों में कुछ डिफरेंसेस होता हाँ, है? दोनों अलग होते हैं। अच्छा। हाँ, दोनों अलग होते हैं। नागा जो होते हैं वो बनते हैं, जैसे बनाए ना, नागा नागा जो होता है बीज की सीढ़ी है, नागा से भी बनते हैं फिर अघोर। जब उनके पे एकदम पूरी तरीके से हावी हो जाते हैं, जो पूरी सामाजिक दुनिया से एकदम अलग हो जाते हैं, तब वो अघोर बनते हैं। अघोर बनना मतलब कि समझ लीजिए कांटे के कील पे बैठना। इनकी जो एक आसन बनेगी, तो इनकी जो विद्या है, ये तो आपको पूरी तरीके से, तो आपको जो एकदम जो अघोर, लेकिन बताया ना कैमरे में तो शायद मिलेंगे नहीं आपको, तो यही आपको पूरी इस तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि उनको अब इसको जो एक चौकी बनती है, वो चौकी में पूरी कील बनी हुई होगी, ठीक है, उस कील पर जो है वो बैठते हैं। हाँ, उस कील पर ये लोग बैठते हैं, और उस कील पर बैठ कर पहले वो जो पूरी होती है लिंग, तो वो लोग पहले से ही अपना जो है, जब नागा बनते हैं तभी उनका लिंग का वो चीज़ें जो है ख़त्म कर दी जाती है, क्योंकि उसमें जो नागा बनते हैं, क्योंकि उसमें जो है आप देखेंगे उनके लिंग में लोहे की जो है सरिया टाइप की वो डाल के, नथुनी डाल के, वो देखते गले में सिक्कड़। तो ऐसे उसके बाद जब वो आखिरी श्रेणी में आती है, तो फिर वो नाव के कील पे बैठते हैं, चौकियों पे, नाव के कील पे चौकियों में बैठना है। फिर उसमें योग साधना है, फिर हर तरीके का उनका योग, एक कोई एक हाथ से जो है उस कील पर ऊपर टंगना है, इसमें बहुत ही कठिन है। अब जितना हमने देखा है, जो मुझे जानकारी है, मैं बता देता हूँ। अब उसके अलावा अच्छा, अघोरियों को कहा जाता है कि ये 100 साधना करते हैं और बहुत सी चीजें उनके अंदर रहती हैं, कर लेते हैं, और अमावस्या के दिन ही ये लोग मिलते हैं, ऐसा हाँ, है क्या? अमावस्या के दिन क्या होती है कि सारे प्रेतों को जो है, सारे प्रेत बाहर होते हैं। सारे प्रेत घूमते हैं, सारे प्रेत बाहर होते हैं, और हर तरीके का जो भी तंत्र साधना सिद्धि प्राप्ति की होती है, वो अमावस्या के दिन ही होती है। अमावस्या के दिन ही होती है, तो इसलिए हर महीने की जो अमावस्या होती है उसमें तो आपको मिलेंगे ही, और फिर दीपावली आपकी है ही है। तो इसमें आपको जो है कि अमावस्या में आपको इस तरह सब तंत्र, जितना ही तंत्र विद्या की जो बुकें आती है, अब मतलब ये तो विलुप्त है कुछ, मतलब ऐसी तो अब मार्केट में मिल नहीं सकती है, क्योंकि ये तो बाकी जो पुराने इनके गुरुओं द्वारा लिखी गई जो चीज़ें हैं, वही पे वो लोग आधार के, उसको आधार बना के उसी पे चलते हैं। क्योंकि जो आधार उनका वो बना हुआ, जो उनके गुरु बनाए हुए हैं उसी की, क्योंकि उस बुक, क्योंकि ये सब दुर्लभ बुक है, ये सब आपको मार्केट में अब नहीं मिलेंगे। अघोर पंथ में क्या गुरु परंपरा चलती है? अघोर परंपरा में चलती है, बिल्कुल बिल्कुल चलती है, अघोर परंपरा में चलती है, क्योंकि अघोर जो होता है वो, अघोर जब लास्ट श्रेणी में आते हैं, तो वो अपनी विद्या जो है किसी न किसी को देते हैं। जैसे, तो अब हमारे क्या देखिए, जब पहले हमारे काल भैरव मंदिर में, जैसे कि आप तो मैंने ऐसे लोग बचे बचे नहीं हैं, तो पहले हमारे क्या होता है कि कुत्ता झाड़ना, सांप का काटना, कुत्ता मतलब वो हर एक चीज़ की जो है दवा, जिस रंग का आपको कुत्ता काटता था, लोग मतलब झाड़ते तो मट्टी तोड़ के जो है दिखाते, देखिए कि लाल कुत्ता काटा है, काला कुत्ता काटा है। तो इस तरह अब ये सब चीज़ें विलुप्त होते जा रही दिन प्रतिदिन। महाराज जी, आखिरी सवाल है कि असली अघोरी और नकली अघोरी के बाद हम लोग के बीच में हो जाती है, क्या उनकी पहचान कैसे कर सकता है एक आदमी? क्या देख होता है? देखिए, पहला चीज़ तो असली अघोरी नकली अघोरी में, असली अघोरी पहली बात, वो इंसानों से कोई मतलब नहीं रखते, उनका इंसान से कोई मतलब नहीं, इंसान से इतना ही मतलब है कि बस उनका जो मांस मुर्दा रहता है तो उसको खाने से मतलब रखते हैं वो। हाँ, तो वो मांस खाने से मतलब रखते हैं, और उनको इंसानों से ना उनसे पैसा चाहिए, ना उनमें कुछ चाहिए। उनका जीवन केवल जो है उस पंथ के लिए है, उसकी मेरी वो समर्पित है, और वो आपसे कभी कुछ मांगेंगे नहीं। कभी अगर दुर्लभ मिल गए, या तो आपके ईश्वर की प्रेरणा हो गई कि आपको दर्शन देने की इच्छा हो गई, तो वो आपसे जो है
मिलेंगे, आपका कल्याण करेंगे, हाथ रखेंगे, चलता बनेंगे। वो आपसे कुछ ना पैसा चाहिए उनको, ना कोई चीज़ चाहिए। उनका काम ही है कि बस समा कल्याण करना। पहले बात तो मनुष्य से उनका कोई मतलब नहीं है, उनको मनुष्य से उनको लेना-देना ही कुछ नहीं है। वो आते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मंदिर में जो मेरे दर्शन के माध्यम से मुझे जो दर्शन हो जाते हैं, तो इस वजह से आपको जो है कभी अगर देखना भी हो, तो आप जैसे मशान पे रात्रि में अमावस्या-वमावस्या में जाइए, तो हरिश्चंद्र है वहाँ पे, लेकिन वो लोग रात्रि में मिलते हैं और जल्दी मिलते नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि आप पूछेंगे तो वो कैमरा पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी साधना में आते हैं, पूजा करते हैं, पूजा करके कहाँ विलुप्त हो जाएंगे, वो कभी नहीं आपको दिखेंगे। ये जो मंडवाल वगैरह पहन के और तमाम जो इस तरीके के लोग दिखते हैं, उनके बारे में क्या है? ये वही जीवन उपार्जन कर रहे हैं, दर्शनार्थियों को जीवन उपार्जन कर रहे हैं। कोई नींबू पानी निकाल दे रहा है, कोई कुछ निकाल दे रहा है। तो बस ये लोग जो है कि ये नहीं लोग बताते हैं कि अघोरी आज भी हैं। बस यही हम कहेंगे कि अघोरी का स्वरूप बन के, जैसे कि आप देखेंगे बहुत जगह देखेंगे राधा कृष्ण महादेव जी का स्वरूप बना के लोग घूमते थे। मतलब ऐसा है कि मतलब ये लोग बताते हैं कि ये लोग, तो इसी तरह अघोरी भी है कि ऐसे मुंडमाला हड्डियाँ और सर्फ वगैरह पहन के घूम रहे हैं। यही लोग बताते हैं कि अभी भी ये लोग हैं। अब यही कह सकते हैं, इससे ज़्यादा हम इनके बारे में नहीं जान सकते।